हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो रोग है इसको एसएलई डिजीज़ बोलते हैं। तो ये एसएलई डिजीज़ क्या है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है, कैसे तरह उसको डायग्नोसिस किया जाता है, क्या होम मेडिसिन है, क्या मैनेजमेंट है और इसकी क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। मित्रों, जब हमारी उम्र बढ़ती है तब हमारा अंग में अलग अलग बदलाव आता है, पर जो मिडल एज में ये बदलाव में हमको जो ज़्यादा शारीरिक तकलीफ होती है और हमारा जो शरीर धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, तो उसको ये जो रोग होता है इसको अर्ली ऑनसेट में हो जाता है। 40 से 60 साल के उम्र में, कई बार इससे बड़ी उम्र छोटी उम्र में भी हो जाता है, पर जो मिडल एज है इसमें ये एसएलई डिजीज़ ज़्यादा पाया गया है। तो एसएलई डिजीज़ का जो फुल फॉर्म है सिस्टेमेटिक ल्यूपस इरिथोमेटस, जिसको क्रॉनिक ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ भी बोला जाता है, क्योंकि कई बार हमारा शरीर में उसका अलग अलग प्रभाव होता है। लंबे टाइम दवा लेने के कारण भी हमारा ये रोग नहीं जाता है, तो इसको ये हमारा ये ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ में ऐसा होता है कि हमारा जो जो शरीर होता है ये हर रोज़ लाखों बैक्टीरिया, लाखों वायरस और ऐसे हमारा शरीर में जो एंटीबॉडी होता है इसके साथ फाइट करता है और हमारा शरीर को तंदुरुस्त रखता है। पर कई कारणों से ये हमारी खुद की इम्यूनिटी है, ये हमारा शरीर की जो हेल्दी सेल्स को खा जाती है। तो ये जो रोग होता है इसको ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ जनरली मेल से ज़्यादा फीमेल में होता है और लाख में से 10 से 15 लोगों को ये एसएलई डिजीज़ होने की संभावना रहती है। जो एसएलई डिजीज़ होता है ये हमारा जुदा जुदा अंग में, ब्रेन में भी इफ़ेक्ट करता है, लंग्स में भी इफ़ेक्ट करता है, हार्ट में भी इफ़ेक्ट करता है, किडनी में ज़्यादातर इफ़ेक्ट करता है, हमारा जॉइंट में इफ़ेक्ट करता है, स्किन में इफ़ेक्ट करता है एंड माउथ में भी उसका अलग अलग प्रभाव होता है। मित्रों, जो एसएलई डिजीज़ है मेनली अमेरिकन लोगों को में ज़्यादा पाया गया है, इंडियन लोगों में भी इसका ज़्यादा प्रभाव है और ये जो अफ्रीकन लोगों में भी एसएलई डिजीज़ का बहुत ही प्रभाव पड़ा है। और ये डिजीज़ में आधुनिक साइंस में कोई दवा नहीं है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है और आधुनिक साइंस में उनको स्टीरोड युक्त दवा देते हैं। टेम्पररी फेज में दर्दी को ठीक करता है, अपने उसको लॉन्ग रन जब तक स्टिल ही इज़ अलाइव जिए तब तक उसको स्टीरोड युक्त दवा खाना पड़ता है। यही दवा का जो साइड इफ़ेक्ट होता है हमारा ब्रेन में भी पड़ता है, किडनी में भी पड़ता है, हमारी इम्यूनिटी को भी पड़ता है। टेम्पररी हमारे इम्यून को बूस्टर्स करता है, पर लॉन्ग रन ये हमारा हड्डी भी पतला कर देता है, हमारा खून भी पतला कर देता है, हमारा बहुत सारे उसका साइड इफ़ेक्ट्स होता है। तो इसके लिए आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है, क्योंकि हम उसमें होम मेडिसिन भी बताएंगे और 5 अच्छी मेडिसिन बताएंगे जो एसएलई डिजीज़ में बहुत अच्छी तरह काम कर सकती है। मित्रों, उसका क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है, तो उसका सबसे पहले जो जो उसका जो एसएलई डिजीज़ है हमारा अलग अलग अंगों में प्रभाव पड़ता है। तो सबसे हमारा जो ज्ञान तंतु में उसका जो इफ़ेक्ट होता है, तो दर्दी को इतनी एपिलेप्सी आता है, फॉरगेटफुल रहता है, डिप्रेशन रह जाता है, एंग्जाइटी रहता है। कई बार दर्दी को जो आँख में भी एसएलई डिजीज़ का जो प्रभाव होता है, तो दर्दी को आँख में देखने का, आँख में का नंबर बदलने का, आँख में सूजन आना, आँख में रेडिश हो जाना, ब्लूरल विज़न देखना, आँख फटीक हो जाना, ये सब कुछ एसएलई डिजीज़ का भी प्रभाव होता है। एसएलई डिजीज़ का प्रभाव स्किन में भी ज़्यादातर पड़ता है। जब भी दर्दी धूप में जाता है, सनलाइट में जाता है, तो उसकी जो स्किन होता है टेंस हो जाता है, जो स्किन में उसको रुक्षता आ जाती है, ड्राइनेस आ जाता है, पिगमेंटेशन हो जाता है। पर्टिकुलरली जो दर्दी होता है ये हमारे फेस पर उसको एक बटरफ्लाई प्रकार के, मैंने वो पिक्चर में बताया हुआ है, बटरफ्लाई प्रकार के उनको पिगमेंटेशंस आता है। पहले नोज़ में आता है, धीरे धीरे जैसे बटरफ्लाई होता है फेस पर चिपक गया हो, ऐसे तरह उनको पिगमेंटेशन आता है। दर्दी को रुक्षता भी साबुत हो जाता है, उसका जो अंगुली की आजू बाजू की जो स्किन है वो व्रिंकल जैसा पड़ जाए और जो स्किन में रुक्षता पैदा करता है। जब भी दर्दी सनलाइट में होता है तो उसके सन का अल्ट्रावायलेट रे उसको लिए बहुत पीड़ादायक रहता है और स्किन टेंस हो जाता है।
जो SLE डिजीज़ होता है हमारा फेफड़े में भी इसका बहुत ही इफ़ेक्ट होता है। फेफड़े के जो आजू बाजू का जो कवर है इसमें प्लूराइटिस हो जाता है, कई बार पल्मोनरी एम्बोलिज्म्स हो जाता है, कई बार पल्मोनरी हेमोरेज होता है, मीन्स कफ में उसको ब्लड भी आ जाता है, कई बार न्यूमोनिया दर्दी को हो जाता है। तो ये लंग्स में भी उसको SLE डिजीज़ भी के कारण होने की संभावना रहती है। ऐसे तरह SLE डिजीज़ हमारा हार्ट में भी इफेक्ट करता है। तो हार्ट का जो बाहर का लेयर है इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो इसको एंडोकार्डाइटिस कहता है। दर्दी को बार बार जो कोरोनरी आर्टरी होता है आर्टेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, दर्दी का पल्स रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन रह जाता है, दर्दी को वीकनेस हो जाता है एंड चेस्ट पेन रहता है। इसी तरह दर्दी को वेट लॉस हो जाता है, भूख नहीं लगता है, स्फटिक हो जाता है, खून का जो जांच कराए तो उसका एनेमिक दर्दी को हो जाता है, मुंह में अल्सर हो जाता है, चांदी पड़ता है, इसमें भी बड़ा स्मेल भी आता है। और उसका जो मेन प्रभाव होता है इसको दर्दी को किडनी में ज़्यादातर पड़ता है। तो किडनी को उसको SLE नेफ्राइटिस दर्दी को हो जाता है, दर्दी को पेशाब में खून भी आ जाता है, सारा शरीर में स्वेलिंग भी आ जाता है, दर्दी को थकान लगता है, सारा दिन सोते रहता है, दर्दी एनेमिक हो जाता है, उसका जो हेयर हो निकल जाता है, स्किन ड्राई हो जाता है। ऐसे तरह अलग अलग जो अंगों में जो SLE डिजीज़ का प्रभाव होता है। ज़्यादातर प्रभाव दर्दी को जो उसके जो बोन्स मैरो स्ट्रक्चर में होता है उसका जॉइंट घिस जाता है, छोटे अंगों में स्वेलिंग आ जाता है, इन्फ्लेमेशंस हो जाता है। कई बार दर्दी को चलता है तो धीरे धीरे चलता है, इम्बैलेंस हो जाता है, दर्दी को हाथ पैर में नमनेस आ जाती है। तो ऐसे तरह अलग अलग जो एरिया में SLE डिजीज़ का प्रभाव होता है, मोटा मोटी दर्दी को धीरे धीरे उसकी इम्यूनिटी ख़त्म कर देता है। और यंग एज में SLE डिजीज़ आता है तो उसको जो फाइनेंशियली भी लॉस हो जाता है, मेंटली भी दर्दी को डिप्रेशन आ जाता है, फिज़िकल तो उनके लिए कई बार तो उसको हैंडीक्रैप होने का भी संभावना रहता है और व्हील चेयर में भी उसकी लाइफ लॉन्ग निकल जाता है। मित्रों, ऐसे रोग में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आधुनिक साइंस उसके लिए स्टीरॉयड ही ओनली युक्त दवा है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसे होम्योपैथिक में उसकी बहुत अच्छी दवा है, ये इम्यूनोबूस्टर्स दवा है, तो आपको ज़रूर होम्योपैथिक का ट्राई करना चाहिए। इससे पहले इसको कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, तो आप जनरली SLE डिजीज़ का जो मोटा मोटी जो इसका सिम्टम्स होता है ट्यूबरक्लोसिस जैसा होता है। जैसे TB में वेट लॉस होता है, ऐसे SLE में वेट लॉस होता है, पर इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी होता है। उसको हम पहले खून की जांच कराते हैं तो इसमें कितना हीमोग्राम है और उसका ESR कैसा है वो हम देख सकते हैं। उसका ANMS है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी का टेस्ट कराता है, ये SLE डिजीज़ का वो डिफ्रेंशिएट करता है। कई बार हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस का भी टेस्ट कराते हैं, दर्दी को ASO की ट्राइचुरेट का भी टेस्ट कराते हैं। इसी तरह हम टेस्ट करा के उसका डायग्नोसिस करते हैं और उसको दर्दी को SLE डिजीज़ है कि नहीं इसे पता चलता है। मित्रों, इम्यून बूस्टर्स के लिए हमारा जो सालों से हम यूज़ करते हैं ये हल्दी होता है, हमारा इम्यून बूस्टर होता है। तो जिन लोगों को 40 साल के बाद आपको जो हेल्दी रहने का हो तो आधा चम्मच हल्दी गर्म दूध में लेना चाहिए, जिससे हमारा ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। आपको लगता है कि इसको कोई फ़ायदा नहीं करता है, पर ये अंदर खाने हमारा शरीर को जो जैविक क्रिया है उसको बैलेंस बनाते रखता है। हमारा शरीर में जो हम बाहर का फास्ट फूड खाते हैं इसके लिए जो शरीर का खून में एसिडिक तत्व बढ़ जाता है तो ये नलिफाइड करता है और हमारा शरीर में अल्कलॉइड्स ज़्यादा बढ़ाता है। हमारा शरीर का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिन और स्टूल बाहर फेंक देता है और शरीर को हेल्दी बनाता है। मित्रों, सेकंड जो दवा है त्रिफला में पर्टिकुलरली जो आंवला का है, हम आंवले का दूसरा वीडियो में बताएंगे उसका बेनिफिट्स क्या है। तो जो हमारा त्रिफला होता है, जो आंवला होता है, ये हमारा शरीर में विटामिन सी की मात्रा बढ़ाता है। विटामिन सी भी ये हमारा शरीर में जो ब्लड सेल्स है उसको बढ़ाता है और जैविक प्रक्रिया करता है। तो इससे भी आपको आंवला और या त्रिफला का प्रयोग करना चाहिए। मित्रों, अभी हमारा जो कोल्ड सीज़न में गाजर जो आता है तो ये बीटा कैरोटीन मिलता है, तो गाजर का उपयोग करना चाहिए। गाजर में से विटामिन ए भी मिलता है, तो आँखों और हार्ट के लिए जो गाजर होता है बहुत अच्छा है, ये उसका प्रयोग करना चाहिए। मित्रों, कैल्शियम के लिए हमको जो भी बनाना है, वेजिटेबल है, जो हमारा कुदरत ने जो भरपूर दिया है उसको रॉ फॉर्म में खाइए और इससे हमारा शरीर को
न्यूट्रिशनल मिलता है, जो शरीर को न्यूट्रिशनल मिलता है ये नेचुरली होता है, और खुराक में से मिलता है ये भी नेचुरली होता है। तो नेचुरल से जो हमारा पोषण मिलता है ये शरीर को 100% बेनिफिशियरी है। तो जितना आप कुदरती खुराक खाओगे, जो लिविंग ऑर्गन है वो खाओगे तो आपके लिए अच्छा है, और आपका शरीर 100 साल तक मौजूद रह सकता है। ऐसे ही इम्यून फोर्स वाला आपको और इम्यूनिटी वाला कोई रोग नहीं होएगा, क्योंकि ज़्यादातर रोग होता है ऑटो इम्यून डिजीज़ वाला ही है। कोई भी देखो, आपका हार्ट का प्रॉब्लम हो या किडनी का प्रॉब्लम हो या आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो, लाइफ लॉन्ग दवा लेना पड़ता है। इससे बेटर है कि आप चेंज ऑफ लाइफस्टाइल कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, वॉक कीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, बाहर का खुराक नहीं खाओ। तो जो शरीर का आप ध्यान रखोगे तो शरीर आपके पास 2 गुना आप इसके साथ काम भी कर सकते हैं और हैप्पी लाइफ भी आप जी सकते हैं। तो मित्रों, इसके लिए हम क्या होम्योपैथिक का दवा है, मैं आपको होम्योपैथी की जो जनरल मेडिसिन है मैं वो बताता हूँ, इससे आपको फ़ायदा रहेगा। तो सबसे पहले एपिस मेलिफिका है। जब भी आपको SLE डिजीज़ हो जाए और आपका शरीर में स्वेलिंग आ जाए, श्वास आपको चढ़ने लग जाए, खून में जब कफ में खून आने लग गया या पेशाब में खून आने लगा है, तो एपिस मेलिफिका 30 पोटेंसी में आपको लेना चाहिए। मित्रों, सेकंड दवा है ये हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर। ये हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर ये इम्यूनो बूस्टर्स है, हमारा ज्ञान तंत्र को मजबूत करता है, मन को शांत करता है, अच्छी गहरी नींद लाता है, हमारा जो शरीर में जो तनाव है ये उसको घटा देता है। तो हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर है, इसका 10-10 बूंद गर्म पानी में लेना चाहिए सुबह दोपहर शाम को। तो हाइड्रोकोटाइल ये हमारा शरीर को इम्यूनिटी बढ़ाता है और धीरे धीरे हमारा शरीर में जो SLE डिजीज़ होता है उसको स्लो डाउन कर देता है, कहीं कि उसको क्रॉनिक एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ बोला गया है। तो ये हमारा जो क्रॉनिसिटी है ये धीरे धीरे कम कर देता है, और उसका जो प्रभाव होता है शरीर में धीमा कर देता है। तो शरीर जो व्यक्ति होता है ये उसका खुद का काम नॉर्मल रीते कर सकता है। मित्रों, आगे की दवा है बेलाडोना। बेलाडोना भी आपको जब भी एक्यूट प्रॉब्लम हो जाए, जॉइंट स्टिफनेस हो जाए, रेड फेस हो जाए, बर्निंग फेस हो जाए, जब भी आप सनलाइट में जाओ और बर्निंग लगे आपको, तो बेलाडोना का उपयोग करना चाहिए। 30 पोटेंसी बेलाडोना से आपको जो नौशिया होता है, भूख नहीं लगता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, जो हमारा कॉपरी पिगमेंटेशन हो गया है, तो इसके बेलाडोना इज़ अ वर्क वेल। मित्रों, कई बार मेनोपॉज में आपने देखा होगा कि लेडीज़ यंग होती है, एक्टिव होती है, पर कई बार मेनोपॉज होने के बाद ये जो SLE डिजीज़ का प्रभाव में ज़्यादा आ जाता है, और यंग लेडीज़ भी होता है तो ये स्टिफनेस उसका पैर में आ जाता है, चल नहीं पाती है, उसको वो डिप्रेशन आ जाता है, सारा दिन रोने रखता है, स्वेलिंग हो जाता है, उसका हार्ट भी वीक पड़ जाता है। तो उसी कंडीशन में शेपिया 30 पोटेंसी लेना चाहिए। तो जो पोस्ट मेनोपॉज या मेनोपॉज के टाइम उसको जो SLE डिजीज़ का अटैक होता है, तो ये जो मेडिसिन है ये बहुत प्रभावी दवा है और अमोघ दवा है। मित्रों, मैंने जो भी दवा बताया हुआ है ये 30 पोटेंसी में से ज़्यादा दवा नहीं लेने का है, और लंबे टाइम तक लो तो आपको ऐसा डिलीसिस में मुक्ति पा सकते हैं। मित्रों, जो सबसे अच्छी दवा है एक थूसा नाम की दवा है, ये आपको 1 पोटेंसी में लेने का है और हफ्ते में 1 बार लेने का है। ये 3 महीना चलाने का है। ये हमारा शरीर को इम्यूनिटी बढ़ाता है, और शरीर में कहीं भी ग्रोथ हो या कहीं भी रॉन्ग मेटाबॉलिज्म होता है तो वो दवा मैनेज करता है। मित्रों, मेरा ये SLE डिजीज़ का जो मैंने आपको एजुकेशन दिया है और उसके लिए मैंने आपको दवा बताया हुआ है, ये आपको लेने का है। जो इसे अनुकूल नहीं पड़े तो आप कोई अच्छे होम्योपैथ के पास जाके आपका जो केस का जो मेंटली फिजिकली सिम्टम देके आप ट्रीटमेंट लोगे तो आप शॉर्ट SLE डिजीज़ में से मुक्ति पा सकता है। मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।